पुलिस गणतंत्र दिवस की भरपूर तैयारी कर रही है और हम इसको अच्छे से कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए अभी जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, उनके साथ एक समन्वय मीटिंग की गई थी, जो हमारे आयुक्त महोदय ने जिसको चेयर किया था। तो उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि जो हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और बाकी भी जो एजेंसीज हैं, सब मिलके बॉर्डर्स की सीलिंग करेंगे और ऐसे कोई तत्व अंदर ना आ सके। जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, उसमें बॉर्डर की सीलिंग भी हमने कर दी है और साथ में जितने वाहन या व्यक्ति आ रहे हैं संदिग्ध, उनकी निगरानी रखी जा रही है। कैश या जो ये जो शराब या ऐसी चीजें हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जा रहा है। साथ ही टेनेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बहुत तेजी से हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई आदमी गेस्ट हाउस में या किसी के मकान में इस तरह का ना ठहरे जो कि आतंकवादियों से संबंध रखता हो। सिम कार्ड डीलर और सेकेंड हैंड कार डीलर्स को भी सेंसिटाइज किया गया है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा सामान ना बेचें जिसका इन टेरर या आतंकवादी गतिविधियों में जिसका उपयोग हो सके। तो इन सब के अलावा जो समारोह स्थल है और जो रूट है वो काफ़ी लंबा होता है, तो उसकी पूरी सर्वे, उसका बार बार एंटी-सैबोटाज चेक, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे दिल्ली में भी जो हाई फुटफॉल एरियाज हैं, जैसे बाजार हैं, मॉल हैं, उन सब में भी हम डेली बेसिस पे एंटी-सैबोटाज चेक बॉम्ब डिस्पोजल टीम और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा कर रहे हैं। साथ ही विजुअल चेक भी जारी है। और इसमें ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारा हर जवान सजग रहेगा। हर जवान अगले 1 महीने के लिए पूरी उसको ब्रीफिंग की जा रही है, और न केवल जवानों की, बल्कि जो जैसे मॉल के सुरक्षा गार्ड है, होटल गेस्ट हाउसेस के सुरक्षा गार्ड है, तो हमारी प्रैरी स्कीम के अंतर्गत उनकी ब्रीफिंग, उनको किसी इक्विपमेंट की कमी है वो भी उनको प्रदान करना, और उनके साथ मिलके एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, ताकि जागरूक रहे। ऐसे ही हमारे जो आईज एंड ईयर स्कीम के जो लोग हैं, जो किसी भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति की हमको जानकारी देते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करना, अमन कमेटीज के साथ मीटिंग करना। तो सब तरह से हर पहलू पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम अच्छे से इसको इंतजाम करेंगे। दिल्ली पुलिस निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग की जितनी भी निर्देश हैं उनका बिल्कुल पालन किया जा रहा है। स्टाफ की बार बार ब्रीफिंग की जा रही है कि क्या जो गैर कानूनी चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है। चुनाव आयोग की जो निर्देश होते हैं उसमें प्रमुखतः NBWs, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, इनके खिलाफ कार्रवाई, शराब के ऊपर बहुत सख्ती ताकि उसकी स्मगलिंग ना हो और वो बांटी ना जा सके, कैश के ऊपर सख्ती, और उसके अलावा जितने भी अपराधी तरह के लोग हैं जो चुनाव की प्रक्रिया को भंग करने की कोशिश कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन, उनको बाउंड डाउन करना, उनकी मूवमेंट्स का सर्विलेंस करना, और वो चुनाव प्रक्रिया को बिल्कुल शांति से हो, इसका पूरा प्रयास कर दिया दिल्ली पुलिस। पोलिंग स्टेशन या जो मतदान केंद्र वगैरह है उनका पूरा सर्वे कर लिया गया है। उसमें कहाँ पे कितना फोर्स डिप्लॉय होगा वो हमारे DCPs ने चॉक आउट कर लिया है, ताकि चुनाव के दिन बिल्कुल शांति रह सके। हमें काफ़ी मात्रा में गृह मंत्रालय ने बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स हमें दिया है, और उसको हम अभी एरिया डोमिनेशन के लिए और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कर रहे हैं। मादक पदार्थों के खिलाफ भी काफ़ी सख्त कार्रवाई चल रही है, और पूरा ये माहौल रहेगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अखाड़े पहलवान वाले हैं या बाहर से आने वाले
बोगस वोटर हैं, इनका कोई हस्तक्षेप चुनाव में ना हो और जो भी आम नागरिक है वो निडर होकर अपने निष्पक्षता से वोट डाल सके। इसकी हमने पूरी तैयारी की। देखिए, अपराध को नियंत्रण करने के लिए हमने दिल्ली पुलिस में बहुत ही अथक और कठिन परिश्रम किया है। अपराध को नियंत्रण करने के लिए दो इम्पोर्टेंट पहलू हैं, एक प्रिवेंशन का और एक डिटेक्शन का। तो प्रिवेंशन के लिए हम गश्त भी करते हैं और सर्विलेंस भी करते हैं। गश्त भी कई प्रकार की है, जैसे हम संकरी गलियों में फुट पेट्रोलिंग करते हैं या साइकिल या मोटरसाइकिल से करते हैं। जो हॉटस्पॉट्स हैं क्राइम के, वहाँ पे मोटरसाइकिल या गाड़ी से, ताकि जल्दी जल्दी वहाँ पे चेक हो सके कोई असामाजिक तत्व इकट्ठे नहीं हो रहे। साथ में हम सर्विलेंस करते हैं कि जो अपराधी पहले अपराध में लिप्त हो चुके हैं वो अगर बेल पे आ रहे हैं, जेल से छूट के आ रहे हैं, तो उनका लाइवलीहुड क्या है, उनका वो दोबारा तो क्राइम में संलिप्त नहीं हो रहे हैं, तो उनके ऊपर हमारे स्टाफ की नज़र रहती है, पैनी नज़र।